निर्देशक एस राजामौली की भव्य कृति बाहुबली द एपिक, जो बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली 2 द कंक्लूजन का रिमास्टर्ड और फिर से एडिट किया गया संस्करण है, अब फिर से सिनेमा घरों में लौट आई है। लेकिन इस बार कहानी का असली केंद्र बिंदु कुछ और है। महिष्मती साम्राज्य की महिलाएं, उनकी शक्ति, उनके निर्णय और उनका संघर्ष। अब तक बाहुबली की कहानी को ज्यादातर पुरुष नायकों प्रभास, अमरेंद्र महेंद्र बाहुबली और राणा दग्गुबाती भल्लाल देव के इर्द गिर्द बताया गया था, लेकिन इस बार यह साफ दिखता है कि साम्राज्य की असली निर्माता महिलाएं थीं। रम्या कृष्णन की शिवगामी सिर्फ राजमाता नहीं है, वह महिष्मती की नैतिक और राजनीतिक धुरी है। उनके फैसले ही राज्य की दिशा तय करते हैं। उनकी गलतियाँ, पछतावा और अंत में उनका आत्मबोध उन्हें एक जटिल और गहराई से भरा किरदार बनाते हैं। वहीं अनुष्का शेट्टी की देवसेना इस बार एक योद्धा राजकुमारी के रूप में पूरी तरह उभरती हैं। वह अपने अधिकारों के लिए बोलती हैं, अपने फैसले खुद लेती हैं और जब न्याय नहीं मिलता तो तलवार उठाती हैं। वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, वह खुद अपनी नियति तय करती हैं। इस रिमास्टर्ड संस्करण में सबसे बड़ा बदलाव तमन्ना भाटिया के किरदार अवंतिका के साथ दिखता है। पहले जहां उनके किरदार को कुछ दृश्यों में पुरुष दृष्टि मेल गेज से दिखाया गया था, अब उन्हें एक स्वतंत्र योद्धा के रूप में दिखाया गया है। उन दृश्यों को या तो काट दिया गया है या फिर नए सशक्त संवादों से बदला गया है, जिससे अवंतिका की पहचान किसी पुरुष से जुड़ी नहीं बल्कि उसके अपने उद्देश्य से जुड़ी लगती है। ये बदलाव प्रतीकात्मक है क्योंकि यह दिखाता है कि भारतीय सिनेमा अब अपने पुराने ढर्रे से आगे बढ़ रहा है और महिलाओं की कहानी को सिर्फ सहायक नहीं बल्कि मुख्य कथा के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। यह नया संस्करण सिर्फ तकनीकी रूप से बेहतर नहीं है बल्कि भावनात्मक और विचारात्मक रूप से भी नया है। अब यह कहानी केवल तलवारों की नहीं बल्कि न्याय, शक्ति और स्त्री स्वतंत्रता की है। महिलाएं इस बार सिर्फ प्रेरणा नहीं, वे निर्णय लेने वाली, नेतृत्व करने वाली और राज्य की संरक्षक हैं। और यही इस संस्करण को पहले से कहीं अधिक गहराई और अर्थ देता है। बाहुबली द एपिक सिर्फ एक रिमास्टर फिल्म नहीं बल्कि एक नया दृष्टिकोण है। राजामौली ने इस बार कहानी की आत्मा को फिर से आकार दिया है और महिलाओं को उस सम्मान और केंद्र में रखा है जिसकी वे हमेशा हकदार थीं। अब तलवारें पुरुषों के हाथ में हैं, लेकिन राज्य का भार महिलाओं के दिलों में है।